हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ईएमए हमारा क्या होता है और ईएमए पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं इंट्राडे मार्केट के अंदर, ठीक है। देखो, एक ईएमए होते हैं काफी प्रकार के। मूविंग एवरेज के अंदर हम बात करते हैं कि मूविंग एवरेज के अंदर हमें कैसे करना वर्क होता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला ईएमए होता है हम उसे बोलते हैं एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। और देन दूसरा क्या होता है एम डबल ए का मतलब होता है मूविंग एवरेज एडेप्टर, ठीक है। और देन नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट होता है डीएमए, ये होता है डेली मूविंग एवरेज, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ईएमए, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ज्यादा मार्केट में इंट्राडे के लिए ये बेस्ट रहता है। देन नेक्स्ट जो हमारा रहता है डब्ल्यू वेटेज मूविंग एवरेज, ठीक है। ये हमारे मूविंग एवरेज होते हैं, काफी प्रकार के हैं। जो ज्यादातर यूज होता है, इन तीनों का यूज कम से कम होता है। लॉन्ग टर्म के लिए डीएमए का यूज होता है और इंट्राडे ट्रेड के लिए काफी सारे लोग ये भी यूज करते हैं और ईएमए का भी। इंट्राडे ट्रेड के लिए एसएमए का भी यूज करते हैं अधिकतर लोग, और अधिकतर यूज करते हैं ईएमए, ठीक है। ये यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए। और जो हमारा डीएमए है वो किसके लिए यूज होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, हमें जो 2-3 दिन तक जो स्टॉक्स बाय करना होते हैं उसके लिए एक डीएमए होता है, ईएमए, उस पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। अगर देखो, अगर आपको इस पे चाहिए वीडियो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स के अंदर डीएमए पे वीडियो चाहिए, वो वीडियो मैं नेक्स्ट बता दूंगी। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एसएमए क्या होता है एंड ईएमए क्या होता है। देखो, एसएमए होता है सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इंट्राडे के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन काफी सारे लोग इसको भी यूज करते हैं। ये क्या होता है, देखो, इसके अंदर एसएमए के अंदर क्या होता है, हमें पिछले दिनों की जो कैंडल होती है, देखो, अगर हम टाइम फ्रेम के ऊपर इम्पोर्टेंट होता है। 5 मिनट के हिसाब से बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं कि 10 मिनट के हिसाब से जो कैंडल बन रही है उसके हिसाब से, या 50 मिनट के हिसाब से, या डे वाइज हिसाब से, उस हिसाब से हमारा एसएम में निकल के आता है। अगर मान लो, देखो, मैंने यहाँ टाइम फ्रेम चूज कर रखा है 15 मिनट का। 15 मिनट के हिसाब से हमें एसएमए चेक करेगा पीछे की 15 कैंडल, 15 मिनट के हिसाब से कितना एसएमए लगा रहे हैं, उस हिसाब से हमें ये चूज करके देता है, उनका वेटेड प्राइस निकाल के देता है हमें, ठीक है। और जैसे कि कितनी कैंडल्स बनी है 5 मिनट के हिसाब से, उन कैंडलों का अगर एसएमए हम कितना लगाते हैं, 20 बना लगाते हैं, तो 15 मिनट के हिसाब से 20 कैंडल का हमें एसएमए मार्केट लगा के देगा, निकाल के देगा, तो हमारा एसएमए उसके पीछे पीछे चलेगा। पर लेकिन इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, हम बात करते हैं ईएमए पे। इंट्राडे ट्रेड के लिए जो ईएमए होता है वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। एसएमए होता है वो बिल्कुल पीछे से निकाल के देता है कि हमारा जो पीछे से आ रहा है वो कितना आता है। और ईएमए होता है, वो होता है हमारा करंट मार्केट। जो हमारी ये कैंडल है इसके जस्ट पीछे ये है, इसी का जो निकलते के आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो हमारा ईएमए होता है, ठीक है। इसलिए हमें इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा दिया जाता है। ईएमए के अंदर देखो, 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA और 200 EMA ये लगाते हैं, ठीक है हम। और इसके हिसाब से कैसे काम करता है मार्केट में उसके बात करते हैं। जितना जो 20 EMA है वो मार्केट के साथ साथ चलता है, ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे होता है हमारा 100 EMA, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा 50, ये हो गया हमारा 20, ये 50 का, और ये हो गया हमारा 100 का, ये हो गया हमारा 200 का। ये हमारे ईएमए ऐसे वर्क करते हैं। अगर मान लो मार्केट अपसाइड चल रहा है तो हमारा 20 EMA मार्केट के पीछे पीछे चलेगा। ये रहेगा हमारा 5 मिनट के हिसाब से 20 मिनट्स का 20 EMA। 5 मिनट के हिसाब जो पीछे की जो कैंडल हो है हमारी, जो 20 कैंडल है हमारी पीछे के 5 मिनट के हिसाब से, उनका एवरेज निकाल के देगा ये हमारा ईएमए 20 EMA। ऐसे ही जो हमारा जो 50 EMA में मार्केट के पीछे चलेगा वो रहेगा हमारा 50 कैंडल का 5 मिनट के हिसाब से एवरेज निकाल के, मार्केट का एवरेज निकाल के उसके पीछे पीछे जाएगा, ठीक है।
और ऐसे ही रहेगा हमारा 100 मार्केट के पीछे पीछे जाएगा। 100 कैंडल का हमारा ईएमए कितनी कैंडल पे 5 मिनट के हिसाब से पीछे का निकाल के देता है। ये एकदम बेस्ट वर्क करता है, ठीक है, आप इस पे वर्क करके देखना। अब जैसे मार्केट देखो, मार्केट अगर आप चल रहा है तो 20 एमए कहीं भी होगा तो मार्केट के पीछे पीछे जाएगा, ठीक है, मार्केट के पीछे पीछे जाएगा। ये हमारा हो गया 20 एमए। उसके बाद में मार्केट के पीछे पीछे जोन सा जाएगा, हमारा जाएगा 50 एमए, ठीक है। और अगर ये इसके बाद में जाएगा हमारा 100 ईएमए, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद जाएगा हमारा 200 ईएमए, ठीक है। अब मान लो मार्केट ये जा रहा है अप साइड, मार्केट इतना अप गया कि मार्केट के अंदर इसने ये जो हमारे हैं ईएमए, इन सारे ईएमए ने क्रॉस ओवर दे दिया। हमारा अगर 20 एमए नीचे होगा और इतना क्रॉस ओवर देगा मार्केट के अंदर, तो हमें एक बाइंग साइड का मूवमेंट, हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब ये चारों एक साथ क्रॉस ओवर देंगे तो हमें जो बाइंग का मूवमेंट है वो एकदम बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, जैसे ही मार्केट अगर मान लो डाउन साइड आ रहा है और ये है हमारा 20 एमए, नहीं सॉरी, पहले आएगी डाउन साइड है तो 200 ईएमए हो गया, उसके बाद होगा हमारा 100 और उसके बाद हो रहा है हमारा 50 और जो ये 20 में आएगा इन सारों को काट रहा है, तो हमें बिना सोचे समझे पुट की साइड बैठ जाना है। क्यों? जब ये तीनों को मार्केट जब 20 में इन तीनों का क्रॉस ओवर करता है तो हमें एक बाइंग साइड का और एक पुट साइड का, दोनों सेल साइड का, दोनों ट्रेड एकदम बेस्ट ट्रेड दिखाता है। कैसे दिखाता है देखो, अब हम लाइव चार्ट के अंदर देखो लगा के दिखा देती हूँ कैसे लगाते हैं। देखो 5 मिनट के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहो वो आपकी मर्जी है, 5 मिनट के हिसाब से बेस्ट काम करता है। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हम इसको 4 बार लगा देते हैं, देखो ठीक है। पर लेकिन जो 50 एमए और 20 एमए है इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हम इसके अंदर लगाते हैं, पहले लगाते हैं 20 एमए, 20 एमए, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ये इसका कर देते हैं रेड, ओके। और उसके बाद सेकंड ईए में हम लगाते हैं 50 ईएमए, इसका कलर कर देते हैं हम ग्रीन और ये कर देते हैं 50 ईएमए, ओके। उसके बाद में हम करते हैं देन नेक्स्ट 100 और 100 का कलर कर देते हैं, इसका ब्लू ही रहने देते हैं, ठीक है, इसका हम ब्लू रहने देते हैं, ये हो गया। उसके बाद में हमारा हो गया, इसका कलर कर देते हैं येलो और ये रहेगा हमारा 200, हो गया। अब देखो देखो ये खोलते ही जैसे ही इसको ओपन किया वैसे ही मार्केट के अंदर इसमें एक क्रॉसओवर दिखा रहा है। जितना मार्केट के जो पास रहेगा वो ईएमए रहेगा, उसी हिसाब से जो जो हमारे ईएमए है देखो 200 नहीं सॉरी 20 50 और 100 और 200, मार्केट के पीछे पास जितना रहेगा वो रहेगा हमारा 20 एमए, ये 50 एमए, ये 100 एमए, ये जितना दूर रहेगा वो 200 ईएमए। अब देखो जब इन चारों का क्रॉस ओवर दिया है मार्केट ने, कितना अच्छी खासी मार्केट ने एक रैली दिया। देन नेक्स्ट डे भी मार्केट डाउन साइड ही का ही मूवमेंट दिया है। देखो क्रॉस ओवर पे मार्केट ने कितना अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड का दिया है, ठीक है। अब देखो कैसे करता है मार्केट के अंदर काम, ये और देखते हैं। अब जैसे ही मार्केट के अंदर जी मार्केट के ऊपर था ये जो ये 20 एमए था, इसने 200 और 100 और 50 को इसको क्रॉस ओवर करने के बाद हमें सेलिंग मिली। यही चीज मैंने बताया था, मार्केट ये 200 आएगा, ये 100 आएगा, ये 50 आएगा। उसके बाद में अगर ये 20 अगर इनको क्रॉस ओवर कर रहा है तो हमें एक सेलिंग साइड का मूवमेंट अच्छा खासा मिलेगा। अगर मान लो देखो बाइंग साइड में क्या होगा कि ये सारे ऊपर की साइड जाएंगे, ठीक है, और इनका जब क्रॉसओवर होगा तो ये 200 100 50 100 ये सारे काटेंगे, तब क्रॉसओवर करेंगे, तब हमें एक बाइंग साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो कितना क्रॉसओवर दिया है मार्केट ने, एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया है। हमें ऐसे ही SMA लगा लेने, EMA लगा लेने हैं और पहला जैसे मार्केट ने क्रॉसओवर दिया डाउन साइड का ट्रेड देख लेना है। और एक चीज और बता देती हूँ, देखो इसको हम रिमूव करते हैं, अब थोड़ा आगे पीछे करके देखते हैं। देखो अब देखो इस चार्ट पे आ जाओ आप,
यहाँ देखो, देखो मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट के लिए ये क्या है 20 एमए 20 एमए मार्केट के लिए क्या हो गया सपोर्ट हो गया। ठीक है, हाँ जब जब मार्केट 20 एमए के पास आएगा डाउन साइड से या अप साइड से आएगा तो मार्केट के लिए एक सपोर्ट का लेवल का काम करता है 20 एमए। ठीक है, ये ईएमए हमारे लिए जो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे बताती हूँ। हमारा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन होता है, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। एक हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो है ट्रेंड लाइन का, और एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है वो हमारा क्या होता है ईएमए का। ठीक है, तीन तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमारे ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जैसे कि ये ऐसे सीधा लाइन होता है और एक डाउन साइड के लिए सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है वो होता है हमारे लिए। ठीक है, और एक होता है ईएमए पे, जब जब मार्केट 20 ईएमए के पास आएगा तब तक मार्केट इसका सपोर्ट लेगा। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने 20 ईएमए का सपोर्ट क्रिएट किया, 50 का जब क्रॉस ओवर दिया तो हमें बाइंग साइड का मूवमेंट मिल सकता है। फिर पहला टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर मार्केट डाउन साइड आए तो 15 का जो हमारा ईएमए है उससे मार्केट ने सपोर्ट लिया। फिर देखो मार्केट ने अप साइड का मूव दिया और 20 ईएमए ने जब 50 ईएमए को क्रॉस ओवर दिया तो मार्केट ने बाइंग साइड का मूवमेंट दिया। 50 एमए का भी क्रॉस ओवर कर दिया और 200 का भी क्रॉस ओवर कर दिया तो मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया। मार्केट ने यहाँ क्रॉस ओवर दिया था तब। ये हमारे ईएमए पे काम। ठीक है, और जैसे ही मार्केट देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ईएमए दूर था तो ईएमए मार्केट को अपने पास बुलाता है। ये चीज ध्यान रखना, ईएमए कभी ज्यादा दूर नहीं रहेगा। ईएम जैसे मार्केट ओपन हुआ तो ईएमए ने क्या किया, अपनी मार्केट ने अपने पास बुलाया, या फिर मार्केट क्या करता है ईएमए को अपने पास बुलाती है। एक चीज होती है जब जब मार्केट ईएमए से दूर रहे तो हमें ट्रेड करना अवॉइड करना है। तो मार्केट यहाँ आया तो मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल लिया, मार्केट ने सपोर्ट लेके अपसाइड का एक मूवमेंट दिया। ठीक है, यही मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया मार्केट ने अच्छा खासा, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, ये देखो ऐसे देख लो ये सपोर्ट लेवल है। अगर देखो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे से बताना कि दूसरी मैम वीडियो बनाओ, मैं उसी उसी पे आपकी दूसरी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब जैसे ईएमए कितने बेस्ट तरीके से काम करते हैं, और दो ईएमए और होते हैं एक तरह से देखो, एक 7 ईएमए होता है और एक 20 ईएमए होता है। उसके बारे में मैं आपको और बता दूंगी इंट्राडे ट्रेड के लिए कैसे काम करता है, और 5 मिनट के हिसाब से आप लगा के देखना, बेस्ट काम करते हैं ईएमए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं बताती हूँ कि हमें कैसे कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है हमारे लिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है आप उसके बारे में मेरे को जरूर बताना। धन्यवाद।